नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइस, आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो है अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो है जीके और जीएस यानी करंट अफेयर के तीनों मिक्स क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो बेहतरीन क्वेश्चन कलेक्शन है आपके लिए, तो प्लीज वीडियो को जो है पूरा अंत तक जरूर देखना। आज 45 या 46 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपके एग्जाम में आएंगे और ये 100% ये श्योरिटी है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर आई साइट। तो आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो हमारे आंखों की जो है बिल्कुल जो है सूटेबल है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सा जो रोग हो जाता है? तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा आपसे। तो रतौंधी जो रोग हो जाता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, रतौंधी रोग। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है, इंडिया रेलवे हैज सेट अ टारगेट कार्बन फ्री रेलवे बाय विच ईयर। तो भारतीय रेलवे ने जो है किस वर्ष तक जो है कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य जो है रखा है? 2030 तक, 2045 तक, 2055 तक, 2060 तक। तो उसका लक्ष्य जो कब तक रखा हुआ है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2030 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो लक्ष्य रखा हुआ है कार्बन मुक्त रेलवे का। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? केरल, मणिपुर मणिपुर या तमिलनाडु या हरियाणा। तो सबको पता ही होगा। तो 2011 की जो सेंसस है उसके अनुसार जो लिंगानुपात जो सबसे अधिक किसका है? तो केरल डिस्ट्रिक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। केरल डिस्ट्रिक्ट का कितना है? तो 1084 जो है केरल डिस्ट्रिक्ट का लिंगानुपात है। याद रखेंगे कितना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1084 आपसे पूछ लिया जाएगा ऐसे कि कितना लिंगानुपात है केरल का। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम किसका है, तो हरियाणा का है। याद रखेंगे हरियाणा है ना, हरियाणा का है। कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा में जो है कितना है? तो 879 ये है ना। ठीक है, याद रखेंगे 879 जो कितना है हरियाणा में है। और जो केरल का कितना है? तो 1084 है। आई होप आपको क्लियर हो गया। सेंसस क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, क्योंकि सेंसस जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, क्योंकि लास्ट सेंसस था ये हुआ। तो याद रखें ना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतनाट्यम जो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भारतनाट्यम जो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो जल्दी से बताएंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतनाट्यम जो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। और थोड़ा सा आपका जो फर्ज बनता है, जो मैं बोलता हूँ उसको भी कर दीजिएगा, कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से जरूर शेयर करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक सभी को पता ही होगा कौन थे। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये स्वराज पार्टी की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गुलामों का गुलाम जो है किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को, मोहम्मद गजनवी को, या इल्तुतमिश को, या कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो गुलामों का गुलाम जो किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम जो इल्तुतमिश को कहा जाता है। याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी की जो स्थापना भी किसने की थी? इल्तुतमिश ने ही की थी। ठीक है, बिहू लोक नृत्य जो है किसका शास्त्रीय नृत्य है? तो बिहू लोक नृत्य किसका शास्त्रीय नृत्य है और वो कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, असम है या महाराष्ट्र है? तो जल्दी से बताएंगे। तो बिहू लोक नृत्य जो किसका शास्त्रीय नृत्य है? तो बिहू जो सबको पता ही होगा, ये लोक जो सबको पता है, असम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। गाइस, ये आत्मकथा तो जरूर पूछी जाती है आपसे कि कौन सा राइटर किसकी बुक का राइटर है। तो याद रखेंगे, जो भी मैं करवा रहा हूँ आपके लिए तो बेनिफिशियल है। तो कल भी आपके लिए वीडियो जो रिसेंटली वीडियो नहीं देखी आपने, तो उसको भी देख लेना, क्योंकि वो भी जो लिस्ट में डाल दी होगी, तो वहाँ पे उसको जाके चेक कर लेना आप। ठीक है, तो एक आत्मकथा या वीज़ा का इंतजार या आग की प्लेट। तो जल्दी से बताएंगे। तो इंग्लिश में देखेंगे आप यहाँ पे, ऑटोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। तो एन ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा या वेटिंग फॉर वीजा या विंग्स ऑफ फायर। तो याद रखेंगे, विंग्स ऑफ फायर जो किसने लिखी है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा आत्मकथा लिखी। ठीक है, किसकी कथा आत्मकथा? ये एपीजे अब्दुल कलाम की, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। विश्व में भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4%, 15%, 20.5% या 4.2%। तो याद रखेंगे, विश्व का भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखेंगे 2.4%। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो 7वां स्थान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी।
याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वॉकर कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है, गोल्फ से है, टेनिस से है या टेबल टेनिस से? तो वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो जल्दी से बताएंगे, ऐसा आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो वॉकर कप जो है किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे ये गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। टोमान जो है किसकी मुद्रा है? ईरान की है, रूस की है, इसराइल की है, चीन की है? तो तोमान आपको पता होना चाहिए। तोमान जो है किसकी मुद्रा है? तो ईरान की मुद्रा है, ये याद रखेंगे। ठीक है, ईरान की मुद्रा है। अब मेरे को बताएंगे कि ईरान में कौन सा जो है चीन को काउंटर करने के लिए कौन सा जो है यहाँ पे बंदरगाह जो है खोला गया था? तो चाबहार बंदर जो कहाँ पे है? ये भी ईरान में ही है। ठीक है, चाबहार बंदरगाह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चाबहार बंदरगाह एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चीन को काउंटर करने के लिए ईरान में खोला गया। ठीक है। बाजरा जो किस प्रकार की फसल है? किस प्रकार की फसल में आती है बाजरा? रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल है, सर्दी की फसल है? तो सर्दी को फसल की रबी फसल कहते हैं। तो ये खरीफ फसल है। बाजरा जो कैसी फसल है? खरीफ फसल है, याद रखेंगे। राइस भी कैसी फसल है? खरीफ फसल है। और मिलेट्स किसको बोलते हैं? बाजरे को बोलते हैं। बाजरा भी कैसी फसल है जो है, ये भी जो है बाजरा भी कैसी फसल है? ये खरीफ फसल है। तो ये खरीफ फसल कौन सी होती है? जो जुलाई से लेके जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में उसको काट दी जाती है। ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट है, एसिटिक एसिड है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड है, या क्लोराइड ऑफ लाइम है, या कैल्शियम है? तो जल्दी से बताएंगे सिरके का। तो सभी को पता ही होगा कि एसिटिक एसिड यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला याद रखेंगे आप, CH3COOH इसका फॉर्मूला है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला एसिटिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का जो है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? तो भारत के किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो विलियम बेंटिंग ने, या चार्ल्स मेडकॉफ ने, या विलियम बेवे ने, या लॉर्ड एमसर्ट ने? तो लॉर्ड तो क्या ही बोलना है इनको, लॉर्ड लूड तो कुछ नहीं थे ये, पर ये एमसर्ट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास? विलियम बेंटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर है। ठीक है, विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को जो है समाप्त किया था 1829 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस जिसके लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम बताना है। किसके लिए प्रसिद्ध है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य और कहाँ पे है ये? तो ये आपको सभी को पता होना कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है एशियाटिक लोयन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एशियाटिक यानी कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे स्थित है ये? तो ये गुजरात में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो मालगुडी डेज बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है गाइस। अभी एग्जाम जो हुआ था आपके टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मालगुडी डेज जो के लेखक कौन है? आर के लक्ष्मण है, आर के नारायण है, आर के कपूर है, या बालाजी सुब्रमण्यम है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आर के नारायण इसका सही बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत बार पूछी जाती है, इसको तो आप लोग जो है उंगलियों पे इसको लिख लें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट? तो निम्नलिखित में से किसके पास उपग्रह नहीं है? यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति, या नेपच्यून? तो जल्दी से बताएंगे किसके पास अपना जो सैटेलाइट नहीं है। जैसे पृथ्वी के पास अपने नहीं सैटेलाइट है, जिसको बोलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा पे जो हाल ही में जो है वहाँ पे जो है चंद्रयान 3 को जो भेजा इंडिया जो है वहाँ पर इंडिया ने उसको जो फतेह कर लिया, यानी कि फोर्थ। अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा पे जाने वाला कौन सा देश है, तो इंडिया का अगर फोर्थ नंबर आएगा। और आपसे अगर पूछे दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला कौन से नंबर पे बना, तो दक्षिण ध्रुव पे जाने वाला यानी कि जो इंडिया फर्स्ट देश है जहां पर कोई आज तक नहीं जा पाया। ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसके पास अपना उपग्रह नहीं है? तो किसके पास नहीं है अपना उपग्रह? वीनस यानी कि शुक्र के पास अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो अकबर के बाद मुगल शासक कौन बना? तो जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, या हुमायूं? तो अकबर के बाद जो है मुगल शासक कौन बना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास जहांगीर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आपको जो इनका क्रम याद होना चाहिए कि कौन किसके बाद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में कितने पड़ोसी देश हैं? 7, 8, 9, 10? तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो ये तो सब बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। 9 हैं। कौन कौन है? अफगानिस्तान है, याद रखेंगे, जल्दी जल्दी लिख लें जिनको नहीं पता है। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा ये तो दो। पाकिस्तान है, इस साइड कौन है? चीन है, नेपाल है, भूटान है। ठीक है, फिर नीचे कौन है? यहाँ पे बांग्लादेश है, फिर यहाँ पे कौन है? श्रीलंका है, और यहाँ पे कौन है? मालदीव है। ठीक है, तो ये सारे 9 हो गए। ये सारे जो है ये सारे जो है 9 जो है इंडिया के नेबरिंग कंट्री। ठीक है, नेबरिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा जो किसके साथ बाउंड्री टच करता है? तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच करता है हमारे पास किसके साथ है? तो ये यहाँ पे जो बांग्लादेश है इसके साथ। और सबसे कम किसके साथ करता है? तो सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ करता है। ठीक है, याद रखें। हरे और कोमल तनों वाले पौधे होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? जड़ी बूटी बोला जाता है, पर्वतारोही, या लताएं, या पेड़? तो जिनको हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो कई बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ के जो आपको थोड़ा सा इजी लग जाता है। तो हर्ब्स बोलते हैं उनको, ये क्लिम्बर बोलते हैं, या क्रीपर बोलते हैं, या ट्रीज बोलते हैं? तो जल्दी बताएंगे। तो हरे और कोमल तने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? तो हर्ब्स बोलते हैं इसको। ठीक है, हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रुक्मिणी देवी इज एसोसिएटेड विद विच डांस। तो रुक्मिणी देवी किस नृत्य से संबंधित है? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या भांगड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रुक्मिणी देवी किस नृत्य से संबंधित है? ये गाइस क्वेश्चन अभी एग्जाम में, टैट के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, जो पीछे हुआ था टीजीटी वाले टैट में, तो उसमें आया था ये। तो भरतनाट्यम इसका सही आंसर हो जाएगा। रुक्मिणी देवी किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से, ठीक है। कुचिपुड़ी जो कहाँ का है, लोगों ने तो जल्दी से बताएंगे, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। और कथक कहाँ का है? तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भाखड़ा जो आप सभी को पता है पंजाब का है, ठीक है। कथक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गया है, तो उनका आंसर आपको मेरे को बताना है, ठीक है। कोशिका के किस भाग में जो अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? नाभिक या सेल मेम्ब्रेन में या सेल वॉल में या साइटोप्लाज्म में? तो जल्दी से बताएंगे। तो कोशिका के किस भाग में जो अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यूक्लियस इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाभिक, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ किस कोशिका किस भाग में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? तो नाभिक में पाया जाता है। कौन सा अनुच्छेद जो है रोजगार की समानता का अधिकार से संबंधित है? तो ये तो मान के लेके चलिए कि आर्टिकल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो कौन सा रोजगार की जो है समानता के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 9 है। तो जल्दी से बताएंगे। तो आर्टिकल 16 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या है? प्राणवधि की स्वतंत्रता जो कौन देता है? तो 21 देता है, ठीक है। विच विटामिन इज लेमन इज रिच। तो आपको बताना है विच विटामिन इज इन लेमन इज रिच। तो नींबू में कौन सा विटामिन जो भरपूर होता है? तो आपको पता है नींबू खट्टा पदार्थ होता है, तो खट्टे पदार्थ में तो ऑब्वियस बात है विटामिन सी ही होता है। तो खट्टे पदार्थों में तो विटामिन सी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है एचपी पुलिस एग्जाम में सेकंड टर्म हुआ था, जो पेपर कैंसिल होने के बाद उसमें एग्जाम पूछा गया, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, या ऑल ऑफ दीज कौन होते हैं इसमें? तो याद रखना गाइस, ये सारे इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के जो है निर्वाचक मंडल में, ठीक है। सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र यानी कि जो आपके पांडिचेरी है क्षेत्र दिल्ली हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, उनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये आजकल क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग बना हुआ है, ये क्वेश्चन आपको जो कंफ्यूजिंग करने के लिए अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि लोएस्ट सेक्स रेशो इन विच यूनियन टेरिटरी बाई 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम लिंगानुपात वो है? दिल्ली, पाडिचेरी या दमन-दीव या हरियाणा? तो जल्दी से बताएंगे तो किसका है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा? तो दमन और दीव का इसका सही आंसर हो जाएगा। दमन और दीव का जो है सबसे लोएस्ट लिंगानुपात है, न्यूनतम जो है दमन और दीव का है। अगर आपसे पूछे कि राज्य में, तो राज्य में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका कम है? तो हरियाणा का है, ठीक है। तो दमन दीव का कितना है? तो 618 है। लिंगानुपात कितना है? 618 दमन दीव का। और हाईएस्ट किसका है? तो पांडिचेरी, इसका याद रखेंगे, पांडिचेरी हाईएस्ट है 1037, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, मैगस्थनीज एक यूनानी राजदूत है और वो किसके दरबार का दौरा किया था? तो मैगस्थनीज जो किसके दरबारी आए थे राजदूत में के तौर पे? तो अशोक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य? तो सभी को पता है इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, उसको बहुत फेमस पुस्तक है, जल्दी से बताएंगे उसका पुस्तक का नाम क्या है? भारत ने किस देश के साथ अपने पहली बार रक्षा संबंधी समझौता किया है? तो विद विच कंट्री इंडिया हैज साइन डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? रोमानिया, श्रीलंका, अमेरिका या यूके? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोमानिया इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ इस देश के साथ जो भारत ने पहली बार जो है अपना जो है डिफेंस सिस्टम के साथ जो है इसमें एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। मानव शरीर में डीएनए कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन, राइबोसोम, आरएनए या नाभिक में? तो जल्दी से बताएंगे तो कहाँ पाया जाता है डीएनए? तो डीएनए जो कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अम्ल और क्षार को मिलाने पर जो है क्या अभिक्रिया होती है? तो अम्ल और क्षार को मिलाने में जो है क्या अभिक्रिया होती है? तो डिकम्पोजिशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, या न्यूट्रलाइजेशन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि न्यूट्रलाइजेशन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की है? तो राजा राममोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, भागिनी निवेदिता ने, स्वामी विवेकानंद ने? तो आर्य समाज के संस्थापक सभी को पता ही होना चाहिए, तो कॉमन क्वेश्चन बन गया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कब की थी? 1875 में की थी, ठीक है, याद रखें कब की थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ब्रह्म समाज की स्थापना। इन क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनको तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर जिनको याद नहीं है, जिनको याद है वो तो रिवीजन हो जाएगा उनका, जिनको याद नहीं है वो नोट डाउन करते हुए चलिएगा।
ब्रह्म समाज की स्थापना जो किसने की थी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या वीरेश सालिंग पंतलू ने या राजा राम मोहन राय ने। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो किसने की थी, तो जल्दी से बताएंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, राजा राम मोहन राय, यानी कि ट्रिपल आर, इसको इनको बोलते हैं ट्रिपल आर, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो इन्होंने की थी जो है ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, आगरा का शीश महल जो है किसने बनवाया था, तो पहले तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि शीश महल कहाँ पे स्थित है, तो आगरा में। आगरा का शीश महल जो किसने बनवाया था, बहादुर शाह ने, मोहम्मद आजम शाह ने, शाहजहां ने या अकबर ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो शाहजहां ने जो है इसका निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहां इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल या शतरंज। थॉमस कप जो किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, कौन सा अनुच्छेद जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की गारंटी देता है, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 39। तो कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 50 जो है ये प्रावधान दिया गया है कि पृथक करने की अनुमति देता है। सईद वंश का प्रथम शासक कौन था, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह या आलम शाह। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, खिज्र खां इसका सही आंसर होगा। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था, ठीक है, तो खिज्र खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, गेहूं, बाजरा, जूट, मक्का। तो किस फसल को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, तो जूट को जो है गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जूट इसका सही आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या पुष्यगुप्त। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, तो कुमारगुप्त इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी, ठीक है। तक्षशिला की किसने की थी, धर्मपाल ने की थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये सारे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, यानी कि भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं, तो राजगोपाली चक्रवर्ती राजागोपालाचारी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, 1873, 1900, 1910, 1950। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो किसने की थी, तो ये की थी किसने, 1873 में। 1873 में की थी, किसने की थी, जो है महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी, ठीक है, ज्योतिबा बाई फुले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। आपको पानीपत का तीसरा नहीं, पहला दूसरा सबको याद होना चाहिए। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था वैसे, 1761, 1790, 1759 या 1890 में। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट गाइस किस किस के बीच में होता है, तो अब मराठा और अब्दाली के बीच में होता, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है भारत के राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञान दिया गया है। तो गाइस ये क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंटली जो वीडियो डाली थी उसमें आपके लिए इसके बारे में जो है मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का जो किस आर्टिकल में प्रावधान दिया गया है और किस आर्टिकल में जो है शपथ लेता है और किस आर्टिकल में जो ये बताया गया कि महाभियोग चलाया जा सकता है और क्षमादान की शक्ति। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपके राष्ट्रपति से जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो शपथ पूछा है, तो शपथ यानी कि कहाँ पे, आर्टिकल 60 में। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस में बताया गया, तो आर्टिकल 52 में बताया गया, ठीक है। भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो 1958 में, 1938 में, 1928 में या 1948 में। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो गाइज ये क्वेश्चन का लेने का मतलब महत्व इसका तभी है कि आपको सभी को पता है कि इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जो भारत में ही होगा, तो आपको ये मान के लेके चलिए कि इस बार जो है क्रिकेट से आपका क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाएगा। तो आपको बताना है कि बीसीसीआई की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, बीसीसीआई की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी, तो सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 1928, ठीक है। 1928 में जो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है हमारे पास वानखेड़े स्टेडियम जो कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। विच स्टेट डिवाइडेड इंडिया एंड श्रीलंका। तो कौन सा जल डमरू जो है मध्य भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है, तो नमेरु जल डमरू या बांस स्ट्रेट या दक्कन मार्ग या पाक जल डमरू। तो पाक स्टेट जो है भारत और श्रीलंका को जो है अलग करता है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा जाता है ये। तो तत्वबोधिनी समाज की स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी, तो तत्वबोधिनी समाज की स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी, तो सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, 1839 में जो देवेंद्रनाथ टैगोर जो तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तो गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं।
20, 21, 22, 23 भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी भाषाओं का प्रावधान है? 22 भाषाओं का प्रावधान है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करके जो इतना अच्छा कंटेंट बनाया जा रहा है, तो प्लीज़ आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, और ऐसे ही हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए।